Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले इसमें हम देखेंगे अभी से लेकर के जो 3 महीने हैं, ठीक है, वो आपके कैसे रहेंगे और 3 महीने में कौन कौन से इवेंट आपके साथ हो सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मैं आपको बताऊंगी, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव देखेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब से लेकर के 3 मंथ्स तक ये रीडिंग होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और मैं थोड़ा सा आसान कर देती हूँ, मैं आपको ज़ोडिएक साइंस ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में दे दूँगी। तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन अपना पिक कर लेना, ठीक है। सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने होप के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी ऑप्शन 1, काफ़ी मे बी आप अभी या तो फिर परेशान हो या तो फिर आपको ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, या तो फिर एक स्पेसिफिक कोई चीज़ है जिसको लेकर के आप कन्फ्यूजन में हो और आप कोई चीज़ में क्लैरिटी चाहते हो कि कोई चीज़ जो है वो स्टार्ट होनी है तो स्टार्ट हो जाए या तो फिर एंड होनी है तो अच्छे से हो। ये जो आना जाना हो रहा है, मतलब जैसे कोई चीज़ है जिसको आप बार बार छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो फिर से आपके रास्ते में आ जा रहा है तो फिर आप उसको अपना रहे हो, फिर वो आपके रास्ते से चला जा रहा है तो फिर आप उसको जाने दे रहे हो। तो आप चाहते हो कोई चीज़ को कि स्टार्ट होना है तो हो जाए, नहीं तो फिर वो क्लोज ही हो जाए। आप कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, है ना। करेंट एनर्जी आपकी ऐसी, लेट्स सी। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलेंगी, खास करके आपका जो आपके जो विचार हैं। देखिए अभी आप जो भी सोचते हो, जिस भी चीज़ के प्रति अभी आप सोचते हो कि जैसे मे भी आप में से कुछ लोग अभी मैरिज को लेकर के एग्जांपल देती हूँ आपको कि अभी आप में से कुछ लोग अगर मैरिज को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हो कि ओ माय गॉड मुझे भी शादी करनी है, शादी के बाद कितना कुछ अच्छा होता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी सोच इतनी हद तक बदल जाएगी कि आप बोलोगे मुझे नहीं करनी शादी, ये चीज़ें जो है ये मेरे समझ के परे है और ये चीज़ें मुझे करनी ही नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपकी सोच में परिवर्तन आएगा कि जिस चीज़ के लिए अभी आप बहुत ज़्यादा ऐसे होते हो ना कि वाओ, उस समय कुछ समय बाद आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें मेरे टाइप की नहीं है और इन चीज़ों से दूर रहना है, मुझे अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जीना है। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, ठीक है। मैं आपको और कार्ड से बताती हूँ। वी हैव 10 ऑफ कप्स। इन 3 मंथ्स में एक ऐसा भी समय आ सकता है जहाँ पे, देखिए बुरा मत मानिएगा, बट इन 3 मंथ्स में ऐसा समय आ जाएगा जहाँ मतलब एक ऐसा समय आ जाएगा जहाँ पे आपकी जो फैमिली है आपको मे बी ट्रॉमेटाइज़ कर देगी या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जैसे टॉर्चर कर देगी कोई चीज़ के प्रति। तो आप जैसे हो जाओगे ऐसे कि मतलब आपका बेसिकली वो हो जाएगा कि जो पेशेंस आपने रखा हुआ है कि चलो कुछ नहीं बोलना है, मेरे परिवार के लोग हैं, वो इन 3 महीनों में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप बोल रहे हो कि भाई अब मुझे कोई बोलेगा तो मुझे डबल बोलना है, मैं कब तक सुनता रहूँ। अब भले मुझसे बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, जो भी लोग हैं, मुझे बोलना है क्योंकि एक स्टैंड ले रहे हो आप अपने प्रति, क्योंकि मे बी आपने बहुत कुछ सुन लिया है और आपको बहुत से लोग आपके घर पे सुनाते भी है बहुत कुछ, लेकिन आप बोलने नहीं जाते ये सोच के कि चलो मेरे परिवार के लोग हैं। लेकिन इन 3 मंथ्स में ना 3 मंथ्स के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आपकी जो वो है कि लिमिट है कि अरे नहीं बोलना है किसी को, वो एकदम से हट सकती है और आप बोलोगे कि मुझे अब अगर ये लोग मुझसे लड़ने के लिए आ रहे तो मुझे भी लड़ना है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब चलेगी। वी हैव 2 ऑफ कप्स, ओके। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप अपने लव लाइफ को लेकर के परेशान हो तो एंजल्स जो है आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। करेंटली अगर परेशान हो ना तो एंजल्स जो है वो आपको सिंपली यही बताना चाहते हैं कि देखो आप क्या देख पा रहे हो। ऑप्शन 1 मतलब मेरा मतलब ये है कि आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हो अपनी आंखों से, क्योंकि देखिए सच आपके सामने है लेकिन आप फिर भी ना खुद को या तो फिर झूठ बोल रहे हो या तो फिर कोई एक ही बात में आप अटक गए हो, ठीक है। जैसे आप मतलब किसी ने आपसे बुरे तरीके से बात करा तो आप उसी में अटक गए हो कि यार इसने तो मुझसे बुरे तरीके से बात करा, तो फिर अगर ये अच्छे अच्छे से बात कर रहा है तो ये अच्छा कैसे हुआ, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है या फिर इससे बिल्कुल विपरीत है कि सामने वाला आपसे अच्छे से बात करता है, फिर आप सोच रहे हो कि इसका कुछ ऐसा बिहेवियर है जो बहुत ही टॉक्सिक है ना, और ये अपनी जल्दी गलती नहीं मानता, तो मैं इसको कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, फ्यूचर इसके साथ कैसे देखने को रेडी हो जाऊँ। तो ये जो भी चीज़ है देखिए, इसमें आप खुश हो कि नहीं हो, अगर एक टाइम के लिए अगर आप इमेजिन भी कर रहे हो कि चलो इस इंसान को आपने छोड़ दिया है, तो देखिए आप उसमें खुश हो रहे हो। थोड़े टाइम का तो दुख होता है ऑब्वियसली, आप खुश हो रहे हो कि वो जो दुख है वो आपको ज़िंदगी भर तक घेरा रहेगा और आपको रिग्रेट होता रहेगा कि आपने एक अच्छे इंसान को गवा दिया।
तो खुद एक बार सारी चीज़ों को देख के चलिए कि अगर देखिए आपकी खुशी मैटर करती है। एंजल्स यही आपको कहना चाहते हैं कि आपकी खुशी मैटर करती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद के डिसीजन ज़्यादा सुनते हो, मतलब खुद जो मन करता है वही करते हो ना। तो इस वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि आपके डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं, और आप जिस चीज़ में खुश हो या नहीं हो ये मैटर करता है। तो देखिए कि अगर आप उस इंसान को छोड़ के खुश हो तो छोड़ दीजिए उस इंसान को, अगर आप उसके साथ खुश हो तो उसके साथ रहिए, है ना। तो एक क्लियर सा जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो उसको बस थोड़ा सा और उस बात के गहराई में जाके समझने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल जो है, मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना काफ़ी बैलेंस्ड लाइफ देख रही हूँ आपकी। बस आपकी जो फैमिली लाइफ है बस वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत में लग रही है। मैं आपको आगे बताती हूँ इस चीज़ के रिलेटेड थोड़ा बहुत। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना मैं एक टॉक्सिक इवेंट भी आपके लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। और ये जो इवेंट होगा, ठीक है, स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करना भी चाह रहे हो तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो स्किप मत करिएगा, उल्टा सतर्क रहिएगा इस चीज़ के रिलेटेड। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपकी फैमिली को एकदम पता नहीं है, बस उनको हमेशा शक होता है, या फिर वो मे भी आपसे पूछते हैं घुमा के, लेकिन आप उनको बताना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर देगी चीज़ों में, और मे बी शायद वो बोले कि इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो। तो आप, अगर आपने नहीं बताया अपनी फैमिली को अपने रिलेशनशिप के बारे में, आप टीनेजर हो, आप नहीं हो, आप अडल्ट हो, आप जो भी हो, ठीक है, अगर आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखिए अनएक्सपेक्टेडली कोई कोई चीज़ के ज़रिए आपकी फैमिली को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल सकता है, जिसकी वजह से मे बी आप थोड़े से ऐसे हो जाओ कि इस चीज़ में अब मुझे बोलना ही है। जो मैंने आपको उस टाइम इवेंट बताया ना, जो मैंने आपको उस टाइम बताया कि फैमिली के साथ थोड़ा सा वो हो सकता है कि आप बोलो कुछ चीज़ के ऊपर, तो वही चीज़ है कुछ लोगों के लिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो अभी, तो मे बी आपकी फैमिली को पता चल सकता है, और आपकी फैमिली उस चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर सकती है जितना अभी आप सोच नहीं रहे हो उतना। वैसे तो ऑब्वियसली आपको पता है आपकी फैमिली कैसी है और क्या कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी एक वो चीज़ है कि आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, राइट। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर ऐसा कुछ है, आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में थोड़ा लोगों को पता चल सकता है, जिसकी वजह से एक कहते हैं ना बवाल सा हो जाना कि हर साइड से लोग आपको समझाने पे लगे हुए हैं और आपको बहुत सी बातें कह रहे हैं, राइट। तो आप उस समय पे चुप नहीं रहना चाहोगे। और लाइट जा चुकी है, आई एम सो सॉरी, बीच में लाइट ही चली गई थी। सो यस, मैं ये बोल रही थी कि अगर ऐसा कुछ है तो आपकी फैमिली को पता चल सकता है। तो थोड़ा सा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा सा हर चीज़ के रिलेटेड थोड़ा सा आँखों को खुला रखिए, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली को कुछ पता चलता है तो क्लियरली उनको सारी बात बताइए। अगर पता चलने के बाद भी अगर आप छुपाओगे तो आपकी फैमिली हो सकता है उस चीज़ के ऊपर आपको एकदम वो कर दे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, है ना। तो जो है बता दीजिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको यही कहूँगी, थोड़ा सा सतर्क रहिए इस चीज़ के रिलेटेड, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मे बी आपके घर में यही होता है कि अगर पता चलता है कि अरे यू नो इसका किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो मे बी यही बोला जाता है कि शादी कर लो, ये कर लो, ऐसा है वैसा है, तो फिर एकदम छुड़वाने पे लग जाते हैं लोग कि भाई एकदम उससे ब्रेकअप कर लो, ऐसा कुछ है अगर, तो थोड़ा सा नेक्स्ट 3 मंथ्स में बच के रहिएगा इन चीज़ों से, ठीक है। और ख़ास करके अगर आप जैसे किसी से मिलने के लिए जाते हो, ठीक है, अपनी फैमिली को बिना बताए, तो तब और आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जब आप बिल्कुल नहीं सोच सक रहे होगे तब ये इवेंट हो सकता है। तो एंजल्स आपको इस चीज़ के प्रति वार्न करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम 3 मंथ्स देखें तो ये फाइनेंशियली जो अगर कोई दिक्कत अगर आपकी लाइफ में चल रही है बहुत समय से, ठीक है, अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत चल रही है बहुत समय से, अगर आप सोच रहे हो कि यू नो कुछ चीज़ों में मुझे, अगर आपके फिजूल खर्ची बहुत होती है, ऑप्शन 1, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं उन चीज़ों को ठीक होता हुआ देख रही हूँ और आपके फाइनेंसेस जो है वो अच्छे होते हुए देख रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो, खास करके इस जनवरी बीच के जनवरी से, मतलब 15 जनवरी के बाद से ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली और आपके बीच में अनबन होने लगे, और यू नो थोड़ा सा वो हो जाए कि मतलब जैसे आप अभी एक समय के लिए बैठ के हंस भी लेते हो उनके साथ, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपको मन ही नहीं करेगा बात करने का, एकदम चुप चुप रहना, एकदम किसी से बात नहीं करना, ना यू नो ये जिक्र करना अपने बारे में, ना कुछ बोलना मुझे ये काम है वो काम है, चुपचाप अपना काम करके निकल जाना घर से। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो आपकी फैमिली के साथ थोड़ा सा आपका वो रहेगा कि मन नहीं है मुझे बात करने का, जब वो मुझे समझेंगे नहीं तो मैं क्यों बात करूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी।
ठीक है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। एंड बहुत ही जैसे एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है आपने, एक हेल्दी बाउंड्रीज आपने बना ली है, जिसकी वजह से जो एक टॉक्सिसिटी आपको लगती रहती है कि आप इस इंसान को ज़्यादा समय देते हो, वो इंसान बदले में आपको कुछ समय देता ही नहीं है, आपको कुछ बात ही नहीं करता, आपकी केयर ही नहीं करता, वो चीज़ मैं इन 3 मंथ्स में हटता हुआ देख रही हूँ, आपकी रिलेशनशिप को अच्छा होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ना एंजल्स आपको कहना चाहते हैं करेंटली नेगेटिविटी में से हटिए। अगर आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज एंजल्स जो है वो आपको बहुत सी लाइफ में अच्छी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, ठीक है। खास करके आपको आपके ड्रीम से जोड़ना चाहते हैं, जो आप करना चाहते थे। और अगर आप आई डोंट नो लाइक एक मैसेज है किसी के लिए, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है बट एक मैसेज है किसी के लिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड अगर आप परमिशन लेते रहते हो उससे कि आप बताओ मुझे कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, एडवाइस देना एक अलग बात होती है और परमिशन लेना एक अलग बात होती है। देखो, एक सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, समझोगे तो समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको ये लगेगा कि मैं बुरा कह रही हूँ। समझिएगा ध्यान से। अगर आप इस इंसान से अभी परमिशन लेते हो कि हर चीज़ में मतलब वो हाँ बोलेगा तभी आप करोगे, उनके हिसाब से चलते हो अगर आप, देखिए गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ बात। अगर आप उनके हिसाब से चलते हो, आगे चल के आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान अगर आप इसको अभी दोगे वो लाइफ का अपना कमांड कि भाई तुम अपने हिसाब से मुझे चलाओ, तो ये आगे चल के भी ऐसे ही करेगा, है ना। अपने हिसाब से ढालेगा आपको, अपने हिसाब से चलाएगा। देखो, इंसान बुरा नहीं होता, हम उसको खुद इतना हक देते हैं जिसकी वजह से वो हमारे लाइफ में कुछ बुरा करके जाता है, ठीक है। ऑप्शन 1। तो सिंपल सी बात है, अगर आप हर चीज़ में इससे परमिशन लेते रहोगे, हर चीज़ के बारे में यही मतलब इसी इंसान को हर चीज़ में घसीटोगे कि ये इंसान से पहले बात करना है, ये इस इंसान को बताना है। गलत नहीं है ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। तो आगे चल के क्या होगा कि आप ये इंसान जब भी आप अपने मन से कुछ करोगे, क्योंकि आगे चल के तो 3 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, है ना। जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमें किसी दूसरे इंसान की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, है ना। उल्टा हम किसी के हिसाब से चलना ही नहीं चाहते, हमें होता है कि हमने अपनी लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स देखे तो हमें अपने हिसाब से चलना है ना। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो ये तो सोच आपकी अभी जैसी है वैसी तो रहने वाली है नहीं, बदल जाएगी। तो अगर अभी आप इसको बहुत ज़्यादा वो दे रहे हो कि अपने हिसाब से ढालो और मुझे परमिशन दो तभी मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, हर चीज़ में इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा इस चीज़ को रोक दीजिए, बिकॉज आगे चल के जो ये इंसान है ये आपको कंट्रोल कर सकता है। यानी कि अगर आप इससे बिना पूछे कुछ करोगे, सोच के कि मेरी लाइफ है, मुझे जहाँ पैसे स्पेंड करना है मुझे वहाँ करना है, मुझे अपनी लाइफ में जहाँ जाना है मुझे वहाँ जाना है, ये इंसान के बोलने से मैं क्यों रुक जाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ना जीऊँ क्या, ऐसा आपका होगा नेक्स्ट 3 मंथ में। तो ये इंसान बोलेगा कि मुझसे पहले क्यों परमिशन नहीं लिया, मुझसे बोले बिना क्यों कर लिया तुमने ये काम, तुम बदल चुके हो, तुम बदल गई हो, ऐसा कुछ आपको हर बार स्टेटमेंट पास करेगा। मे भी आपको कई चीज़ों में टॉन्ट भी करे, क्योंकि इसको बुरा लगेगा, है ना। क्योंकि आपने ऑब्वियसली किसी को स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा उससे पूछा, ये करा, उससे पूछ के ही हर काम करते थे। एकदम से अब जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी को जियोगे, तो उस इंसान को तो लगेगा ना उसके साथ इनजस्टिस हुआ, है ना। तो एंजल्स इस चीज़ में भी आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ये इंसान है कि कंट्रोल करेगा आपको, और ऑब्वियसली किसी को भी अगर आप हक दोगे तो वो इंसान ऐसे ही करेगा, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखिए, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि इंसान तो बहुत अच्छा है लेकिन ये इंसान थोड़ा सा सरकास्टिक हो गया, हर बात को सरकास्टिकली बोल रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ में वो करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पास्ट में रही है जिसकी वजह से आप ना अब या तो फिर किसी के ऊपर जल्दी विश्वास करने से डरते हो, या फिर आप किसी से बातचीत ही नहीं करना चाहते, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से बातचीत करने में, और अब आप जैसे खुद में रहना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना एक वो एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे आप एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, बात करना सीख रहे हो, लेकिन हालांकि आपका कोई दोस्त नहीं बन रहा है, लेकिन आप बनाना नहीं चाहते, इस वजह से आपका कोई दोस्त नहीं बन रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मेरा मतलब ये है कि लोग तो बहुत सारे होंगे और सब में भी ऐसा भी बोल सकते हैं आपको कि आप तो मेरे दोस्त जैसे हो, लेकिन आप किसी को अपने सामने से दोस्त नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि इन लोग मतलब ये जो लोग हैं ये बस मेरे काम के लिए, मतलब जब तक मेरा ये काम चल रहा है तब तक मुझे इनसे बात करनी है। आई डोंट नो, बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे अपने लाइफ को लेकर के कि मुझे अपने लाइफ में कोई नहीं चाहिए, और बहुत ही रेयर टाइम ऐसा होगा ऑप्शन 1 नेक्स्ट 3 मंथ में जब आप किसी से अपनी बातों को शेयर कर रहे हो। आई डोंट नो, बट आप किसी से शेयर नहीं करना चाहोगे बिकॉज
ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको थोड़े बहुत, और आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात दूसरा कोई जानेगा, दूसरा कोई किसी को बता देगा, ये चीज़ है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना, और आप किसी से ये सुन सकते हो कि किसी ने अपनी बात किसी को बताई, फिर उसकी बात जो है वो हर जगह पर एक खबर की तरह फैल गई। तो इस चीज़ के बाद से आप और ज़्यादा किसी को कुछ शेयर नहीं करना चाहोगे। जैसे अभी आप में भी किसी के सामने रो देते हो, या फिर किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, जैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, है ना। जैसे कोई है आपका अपना जिसको आप अपना मानते हो, तो आप बोल देते हो कि हाँ मेरी लाइफ में ये चल रहा है, हाँ ऐसा कुछ है और वैसा कुछ है, आप बोल देते हो अभी। लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप एकदम किसी को कुछ नहीं बताना चाहोगे, अपने लाइफ के प्रति ना बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखने लगोगे। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। yes, option 1. Then we have Queen of Pentacle. नेक्स्ट 3 मंथ्स ना आपके, खास करके आपके करियर के रिलेटेड ना, अगर आप अभी कुछ करते हो, नहीं करते हो, कुछ करने का सोच रहे हो, जो भी है, बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर के रिलेटेड नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। आप ना ऑप्शन 1, बहुत सी चीज़ों से, जैसे आपने अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है ऑप्शन 1, लाइक बहुत आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है। और मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही, ऐसा रेयर होता है जब आप चाहते हो कि कोई आपको एडवाइस करे, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है आपको अपने लाइफ में क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के प्रति ना आप इल्यूजन में चले जाते हो, जिसकी वजह से ऐसा होता है। बाकी अदरवाइज़ ना आपको बहुत नॉलेज है हर चीज़ को लेकर के, राइट। लेकिन इन दिनों ना ऑप्शन 1, आप अपने पावर को भूल रहे हो। कहीं ना कहीं जो आप औरों को एडवाइस देते थे, जो आप औरों को बोलते थे कि देखो लाइफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चाहे फिर कोई आपका दोस्त होता था या फिर कोई भी इंसान होता था, तो अगर वो आपको कुछ अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स बताता था तो आप उसको बताते थे कि देखो ये तो लाइफ है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। आप अपनी स्टोरी बताते थे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैंने फिर ये किया, वो क्या, ये सारी चीज़ें आप दूसरों को बताते थे, एडवाइस करते थे। इन दिनों ना आप खुद बहुत ज़्यादा डार्कनेस में हो, जिसकी वजह से वो जो आप दूसरों को बोलते थे ना, उसको आप आपको खुद उन चीज़ों की ज़रूरत है, राइट। थोड़ा सा आपको अपने पास्ट में जा करके, जब अभी जैसे अगर कुछ ट्रॉमा आपके लाइफ में चल रहा है या फिर जो भी चीज़ अभी हो रही है, इन चीज़ों को हटा करके देखिए कि आप पहले क्या लोगों को एडवाइस करते थे, क्योंकि आप अब करेंटली खुद ही हो जो खुद की मदद कर सकते हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, जैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स ना आपके ब्राइट रहेंगे, बिकॉज देखो क्या है ना, आपको ज़्यादा मतलब अपने किसी इंसान से है, मतलब कहते हैं ना आपको ज़्यादा मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ज़्यादा आपको मतलब अपने परिवार वालों से है, क्योंकि उन्होंने आपको में भी बहुत कुछ कह दिया है, जिसके बाद से आप हो गए हो कि नहीं, इतना ज़्यादा तो किसी को नहीं कहा जाता, राइट। तो उस चीज़ की वजह से आप थोड़े से हो गए हो कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, मदद ज़रूर कर दोगे आप, हाँ ज़रूर बात ज़रूर कर लोगे, सुख दुख में काम ज़रूर आ जाओगे, लेकिन वो नहीं है जैसे पहले आप थे ना, वो होते थे बहुत ज़्यादा कि हर चीज़ फैमिली को बतानी है। अब वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि मे बी आपकी फैमिली समझे ना और आपको बहुत सी चीज़ें बोल दे, जिसके बाद से जो अभी आप ट्रस्ट करते हो बहुत ज़्यादा, जो अभी आपको है कि वो नहीं रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, राइट। तो ना आपको ज़्यादा अपने परिवार से मतलब होगा और ना किसी भी इंसान से मतलब होगा, और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, अपने मन मर्जी सब कुछ करते हो, तो ज़्यादा आपको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करने वाली नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। जैसे अभी मे भी अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें इफेक्ट करने लगी है, छोटी छोटी बातें अभी आप, छोटी छोटी बातों पर अभी आप या तो फिर रो रहे हो, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में बिल्कुल एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है ऑप्शन 1 कि आपको थोड़ा सा ना नेक्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कौन से ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो बस दिखावा कर रहे हैं अच्छा होने का। ठीक है। ओके, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, या तो फिर कुछ लोग आ सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जो बस दिखाई तो कि हाँ लाइक वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, अरे वो तो आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो लोग होंगे नहीं उतने अच्छे जितने वो दिखा रहे होंगे। तो थोड़ा सा उस चीज़ में अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लोगे, तो फिर आप बहुत कुछ में लॉस देखोगे, क्योंकि वो जो बोलेंगे आपको लगेगा हाँ वही सच है, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों के लिए, अगर आप बहुत समय से सिंगल हो, देन आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि अब मुझे अपने लाइफ को अकेले जीना है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको जगह दोगे कि नहीं दोगे, लेकिन मैं ये चीज़ तो देख रही हूँ। जिस हिसाब से अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो फेबररी से, या फिर फेबररी
में कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। द मैजिशियन का कार्ड है, तो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स रहेंगे आपके, ये थोड़ा सा एंजल्स आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे, हर चीज़ में आपको बताएंगे आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। बहुत जैसे ना अभी तो जैसे कई चीज़ों के प्रति अभी आप मोह में फंस जाते हो, या फिर आप में भी समझ के भी नहीं समझना चाहते हो। बहुत सी चीज़ों में आप समझ के भी नहीं समझना चाहते हो, आप इग्नोर कर देते हो बहुत सारे लोगों की बिहेवियर्स, बहुत सारे लोगों का हरकत, राइट। बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर देते हो आप, उनकी हरकतें खास करके जो वो बुरा व्यवहार आपके साथ करते हैं, आप फिर भी उनसे अच्छे से बात करने लग जाते हो अगले पल जा करके, है ना। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका ये जो है कि मुझे चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा मेरे साथ बुरा कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है मैं भी उसके साथ बुरा करूँ, ये चेंज हो रहा है। और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से जो जो दूसरा जैसा व्यवहार कर रहा है आपके साथ, आप भी वैसा ही कर रहे हो, जिसकी वजह से जो ग्रजेस आपके मन में रह जाते हैं कि इसने मुझे ये कैसे बोल दिया वो कैसे बोल दिया, वो नहीं है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके अंदर देख रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ में। ठीक है, कोई चीज़ से हील हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली और करियर वाइज ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है ये बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। बस यही चीज़ है, मैं आपको फिर से एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा जैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना हमेशा ये चीज़ मतलब इन मंथ्स में ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको एक बार कोई चीज़ समझ आ गई, जैसे अगर आपको एक बार किसी का बिहेवियर दिख गया है कि अरे कोई लायक ही नहीं है मेरे ट्रस्ट का, तो उसको वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ो। ठीक है, उसको दोबारा मौका देना या फिर ये सोचना कि नहीं मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, इन सारी बातों में नहीं फंसना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कि कई लोग आपके पास आए। ठीक है, आपकी एक्सट्रोवर्ट एनर्जी को देख करके कई लोग आपसे इंप्रेस हो सकते हैं, कई लोग जैसे आपके इस फ्रेंडली नेचर को देख करके खुश हो सकते हैं, आपकी इस पॉजिटिव नेचर को देख करके बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मुझे आपका दोस्त बनना है, अरे ये अरे वो होता है ना, कई लोग हो जाते हैं ऐसे। तो कई लोग आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा स्टार्टिंग में ही लग रहा है कि कोई इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं है, तो उसको वहीं पर इग्नोर करो, उससे बात ही मत करो उस इंसान से। ठीक है, क्योंकि हर बार जो आपके जो गट फीलिंग्स होती है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहना और हर बार अपने इंट्यूशन को इग्नोर करना, ये सही नहीं। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल ये होगा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हार्ट ब्रेक आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग आएंगे, तो एक के बाद एक भी आ सकते हैं, कई मतलब बहुत से लोग आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, और आप कोई न्यू जर्नी को स्टार्ट करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जिससे आप अभी बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, जिससे आप में भी अभी बोलो कि क्या नई जर्नी में क्या होगा तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में पता चलेगी कि अच्छा मुझे ये भी करना है, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, तो उस चीज़ के प्रति आप सीरियस हो जाओगे, एंड उसी वक्त के बाद आपको बहुत से लोग मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कई डिस्ट्रैक्शंस भी आपको आएंगे कि कई डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा देखिए लाइफ में ना सीधी सीधी बात रखिए। ठीक है, लाइफ में जैसे मैं आपको सीधा सा बताऊं, ऑप्शन 1, तो सीधी सीधी बात रखिएगा। अगर आपको जैसे अगर कोई बोल रहा है कि अरे कोई आपको पसंद करता है और आपको भी लगता है हाँ ये इंसान थोड़ा सा लायक है कि इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे सीधी सीधी अपने बात बोलिएगा कि अरे आप किसी को नहीं देना चाहते अपने लाइफ में इतनी जगह जो वो आपको कंट्रोल करे, ये है वो है, उसको बुरा लगे अच्छा लगे जो भी हो। ठीक है, जो है सीधे सीधे बता दीजिएगा कि आप कोई भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी नहीं चाहते हो, कि टाइम के लिए एकदम खून चूस लेना दूसरे इंसान का, है ना, ये चीज़ें नहीं चाहते आप। जैसे कई लोग होते हैं ना जो टाइम 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 करके आपका दिमाग ख़राब कर देंगे, समझना ही नहीं चाहेंगे कि आप आपकी लाइफ में आप काम भी कर रहे हो। तो जो भी होंगी, जो भी आपको नहीं पसंद है, सीधे सीधे इस इंसान को बताइएगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बताओगे तो फिर ये जो रिलेशनशिप होगा ये फिर से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाएगा। बाकी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दोगे, लेकिन अगर आप किसी को दे रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि ऐसी एनर्जी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के इस इंसान को सारी अपने बताइएगा बातें कि ये है, और अगर तुम इसमें खुश हो, अगर तुम इस सारी चीज़ों को झेल सकते हो मेरे, या फिर अगर तुम समझ सकते हो मेरे लाइफ को, तो ठीक है रहो, नहीं तो फिर निकल लो, है ना, ये चीज़ करिएगा। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर लोग जो है वो आपको घुमाएंगे। घुमाना मतलब समझते हो, जैसे उन्होंने आपको एक्सप्रेस करा पहले तो कि अरे भाई उनके तरफ से कुछ फीलिंग्स है, ये है वो है, फिर आपने भी थोड़े वक्त बाद आपको भी रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ ऐसा कुछ मेरे तरफ से भी है, फिर आपने उनको बोला, फिर वो आपको घुमाने लगे। थोड़े वक्त बाद फिर वो आपको घुमाने लगेंगे अपनी बातों में, और ऐसा दिखाएंगे कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आप में, और फिर आप बेचारे घूमते रह जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा वो मत करिएगा।
सीधी सीधी बात रखिएगा किसी के भी सामने, ठीक है। खास करके ये मैं आपकी लव लाइफ के हिसाब से बोल रही हूँ। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने द शकीना के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है करंट एनर्जी जैसे कुछ लोगों की ये है कि आपने कोई बहुत ही जैसे आपने कोई अटैचमेंट छोड़ा, जैसे आपको किसी से अटैचमेंट था, ठीक है, और आप या तो फिर ऐसा हो गया था कि आप बहुत ज़्यादा उदास रहते थे किसी की वजह से। तो अभी हाल फिलहाल में आपने किसी से अटैचमेंट अपना छोड़ा है, जिसके बाद से आप देखने लगे हो कि सेल्फ लव जो है वो आप करने लगे हो, एंड काफ़ी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में बदल गई है, ऑप्शन 2। एंड मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि आपको खुद की वैल्यू समझ आई है। बहुत ही मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि आप बेसिकली इमेजिन भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक समय बाद ना ऐसा हो गया था कि आप इसी इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखना चाह रहे थे, राइट। और जब आपने देखा कि ऐसा कुछ सिचुएशन है ही नहीं, और ये इंसान जैसा आप सोचते हो वैसा ये इंसान कुछ सोचता ही नहीं है, राइट। तो आप बेसिकली वैसे हो गए कि जाने दो। तो आपने खुद को बहुत समझाया, उसके बाद से अब जो है थोड़ा आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, खुद की वैल्यू समझ रहे हो। अब ऐसा है ना कि आप हर किसी को मौका नहीं देना चाह रहे हो कि कोई भी आपको हर्ट करे, ठीक है। लेट्स सी, टेरो कार्ड से हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2, क्या कुछ होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या फिर अगर आप आई एम सो सॉरी, अगर आप या तो फिर अगर आप अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, तो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है ये आपके लिए ना बहुत से स्पिरिचुअल चेंजेस मैं देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों में बहुत से स्पिरिचुअल चेंजेस आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं धार्मिक बदलाव। ओके, वी हैव द लवर्स, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स। काफ़ी सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब ये जो सिचुएशंस है ना ये आपको थोड़े से कंफ्यूजन्स में डाल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ काफ़ी कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि, एक मिनट में कार्ड्स को अच्छे से रख लेती हूँ। सो मैं कार्ड्स के हिसाब से बताऊँ कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है ये आपके कैसे रहेंगे। तो फर्स्टली मैं करियर के हिसाब से देखना चाहूँगी। करियर के हिसाब से तो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है ये आपके लिए बेसिकली हार्ड वर्किंग वाले मंथ्स है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत सारा अपने मेहनत से बहुत सी चीज़ों को बदलना चाह रहे हो, ठीक है। खास करके अगर आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, ऑप्शन 2, तो मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप जितना सोचते हो कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, या फिर जब जैसे होता है ना कि जो आप सोचते हो, जो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, उस काम में अगर आप सफल हो जाओगे, तो अगर आप सोचते हो कि आपकी फैमिली जो है अभी अगर आपसे अच्छे से बात नहीं करती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली आपसे अच्छे से बात करने लगेगी या फिर आपको प्यार करने लगेगी, तो ये मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में नहीं देख रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि मतलब उतना अप्रिशिएशन नहीं है आपकी फैमिली की तरफ से जितना आपने सोचा था। मतलब जितना आप सोचे थे ना कि मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तो मेरी फैमिली को थोड़ा सा वो होगा, प्राउड तो फील होगा, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा अप्रिशिएशन जो आप सोच रहे हो उतना आपको नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा सा इस चीज़ में आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। और फिर आप ये सोच सकते हो कि अब शायद ना एक्सपेक्ट करना बेकार है, या तो फिर कोई चीज़ के मतलब आप उस थोड़े समय बाद ना ऐसे हो जाओगे, ऑप्शन थी कि करना है तो खुद के लिए करो, किसी और के लिए नहीं, है ना। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि करियर वाइज अगर आप कुछ चाहते थे या फिर कोई चीज़ में बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, तो उसमें आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपकी विशेस थी वो आप पूरी कर रहे हो। और बहुत सारे जैसे मदद मैं देख रही हूँ कि मे भी आप लोगों की मदद कर रहे हो, या फिर मदद मैं देख रही हूँ हर साइड से, जैसे आपको या तो फिर मदद मिल रही है, तो फिर आप किसी की मदद कर रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कि जिन चीज़ों को आप चाहते हो वो चीज़ें आपके तरफ आ रही है। खास करके अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है या फिर किसी को मैनिफेस्ट करा है, बिकॉज वी हैव द लवर्स, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो चीज़ें आपके तरफ आ सकती है। एंड डेफिनेटली जैसा आप सोचते हो वैसा ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2, या तो फिर आपने रिसेंटली अपनी कोई नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करी है, या तो फिर जितना आप नेगेटिव सोचते थे उतना आपने खुद को बदला है, राइट। तो बहुत सी चीज़ें मैं देख रही हूँ, बहुत सी चीज़ें अभी बदल चुकी है, लेकिन उनमें से एक वो भी चीज़ है जो अभी तक नहीं बदली है, जो है एक मतलब मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि एक होप जो है ऑप्शन 2 आप में, वो अभी तक नहीं बदला है, राइट। एक जो होप आप पहले से लगा करके रखा हुआ था आपने, वो होप अभी तक नहीं बदला है। तो जब तक कुछ होप्स को आप छोड़ोगे नहीं, तब तक पूरी तरीके से कोई भी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाओगे आप। तो याद से अगर कुछ आपको होप्स है, या फिर अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ों में कि अरे कुछ चीज़ें सही हो सकती है लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, तो उन चीज़ों में होप्स मत लगाइए, ठीक है। आप ना हमेशा ना, अगर किसी ने जैसे आपको बोल दिया कि अरे जैसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो अगर किसी ने आपको बोल दिया कि हाँ, मतलब आप ना वर्ड्स पे बहुत जाते हो ऑप्शन 2, ठीक है। वर्ड्स पे जाने का मतलब पता है क्या होता है कि अगर किसी ने आपको बोल दिया कि अरे वो इंसान तो आपसे प्यार करता है, ये है वो है वो है, तो आप उसकी बातों में आ जाते हो। ये नहीं देखते कि उसकी तरफ से एफर्ट्स वो डालना चाह रहा है, वो एफर्ट्स नहीं करना चाह रहा है कि करना चाह रहा है। वो उसका एक होता है ना, बिहेवियर से भी समझ आता है। कई बार ना लोग आपको कभी एक्सप्रेस करने नहीं जाएंगे, लेकिन उनके बिहेवियर से आपको समझ आएगा कि हाँ, ये इंसान जो है ये मतलब बहुत अच्छा है, और ये शायद ऐसा कुछ है ना। लेकिन आप ना वर्ड्स के पीछे भागते हो कि दो चार वर्ड्स कोई आपको आकर के बोल देगा, उसके बाद से आप बिल्कुल ट्रस्ट करने लग जाओगे, बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लग जाओगे। कभी भी आप एफर्ट्स को नहीं देखते, कभी भी आप सारी चीज़ों को नहीं देखते कि वो इंसान बस बोलने का बोला है उसने, या फिर वो सच में ऐसा है, राइट। और यही एक रीज़न भी रहा है ऑप्शन 2 आपके लिए। मे बी आपने किसी को मिसअंडरस्टैंड भी कर लिया था, या फिर कर लिया है ऑप्शन 2, कि किसी ने आपको कुछ बोला, और या तो फिर किसी ने किसी को कुछ और को कुछ गलत कहा, किसी ने कुछ और को बुरा कहा, और आप उसके वर्ड्स पे चले गए। आपने ये नहीं समझा कि वो इंसान अच्छा है बुरा है, कि वो अच्छा तो इंसान है लेकिन उसने बस बोल दिया कुछ बातों को, आपने वो भी नहीं समझा, मे भी आपने किसी को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो वर्ड्स के पीछे मत जाया करिए, मैं इसी चीज़ को देख रही हूँ कि वर्ड्स के पीछे मत जाया करिए। जितना ज़्यादा वर्ड्स के पीछे भागोगे ना, उतना ज़्यादा देखिए किसी के बिना एफर्ट्स को देखा करिए। कोई अपनी चीज़ में कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, अगर कोई आपको अपना कह रहा है तो उसके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, उस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखा करिए, ठीक है। बाकी बोलने के तो लोग हज़ार बातें बोल सकते हैं, ठीक है। हमेशा एफर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया करिए, खास करके नेक्स्ट 3 मंथ्स में तो यही चीज़ है। और जिन भी चीज़ों में आपने होप लगाई है, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। वी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। देखिए, यू डिज़र्व बेटर, ठीक है। अब भले आपको ये किसी और ने बोला है, या फिर आपने सुना है, या फिर आप खुद ऐसा सोचते हो, जो भी है, लेकिन मैं भी आपको बोलूँगी आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है। और जिन चीज़ों के पीछे आप अभी भाग रहे हो, या फिर जिन चीज़ों में अभी फिर भी आपको होप है कि चलो आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, खास करके आपकी लव लाइफ है, या फिर जिसको आप अपना मानते हो, जिस इंसान को, उसके लिए मैं देख रही हूँ। देखिए, कोई चीज़ तब तक ठीक नहीं हो सकती ना, जब तक दो तरफी कोशिश ना हो, ठीक है। एक तरफी कोशिश कभी भी कोई चीज़ को ठीक नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कि मतलब एक तरफ़ी जो कोशिश होती है ना, जहाँ पे सिर्फ हम चाह रहे होते हैं सामने वाले को समझना है, सामने वाले को समय देना है, अरे सामने वाले की सिचुएशन को समझो, अरे हर चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि अरे वो बोल रहा है तो हम ठीक है, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यही अगर हम बोले तो वो इंसान जो है वो शक की निगाह से देखने लगता है। तो ये होती है हर चीज़ में एक तरफ़ी कोशिश, जो हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हर सिचुएशन को समझें, लेकिन वो इंसान जो है आंखों पर पट्टी लगा के घूमता रहे, है ना। क्योंकि सामने वाले को तो कुछ समझ आना नहीं है, ना ही हमारा प्यार, ना ही हमारी फीलिंग्स। तो हम ही एक तरफा समझ के सारे सिचुएशंस को हम ही समझे और हम ही ठीक करते रहे। तो ये जो एक तरफी कोशिश होती है ना, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। और कोई भी रिश्ते को अगर ठीक करना होता है तो दोनों ही इंसान को इक्वली समझना होता है, ठीक है। तो जो जिन चीज़ों में आपने होप लगाई है, आपको देखना चाहिए कि क्या ऐसा सच में है कि मतलब जिस जिस चीज़ में आपने होप लगाई है कि ये इस रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, क्या उसमें एक तरफ़ी कोशिश है या उसमें दो तरफ़ी कोशिश है। जो आप सोच रहे हो क्या वही सामने वाला भी सोच रहा है? अगर नहीं सोच रहा तो फिर नहीं होगा ना सब कुछ ठीक, है ना। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि खुद को उम्मीद देना ना दूसरों के प्रति कि अरे ये इंसान तो अच्छा है, या फिर अरे ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, खास करके ऐसी चीज़ों में जो हमें चाहिए है। जैसे आपको ये इंसान चाहिए तो आप खुद को उम्मीद दे रहे हो कि आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा। उम्मीद देना बहुत आसान होता है, उम्मीद लगाना है तो खुद से लगाओ, लोगों से लगाओगे तो डिसअपॉइंट होगे, ठीक है। तो उम्मीद लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख होता है। तो देखिए आप क्या कर रहे हो और इसका आउटकम क्या होगा एट द एंड।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं हमेशा हमारी ज़िंदगी जो है उसी तरीके से रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हिसाब से हर चीज़ें नहीं हो सकती, और वो भी बहुत नॉर्मल है। उन चीज़ों में भी हमें ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ जो है हमारा ही अच्छा चाहती है और हमारे लिए ही सब कुछ अच्छा होता है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि आप आपने कोई चीज़ में बहुत मेहनत करी है, और ऐसा हो सकता है कि एकदम से आप रुक जाओ कि अब मुझे मेहनत नहीं करनी। मैंने बहुत मेहनत कर ली है, अब इसमें रिजल्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मुझे और नहीं करना। इस जगह पर अगर ऐसा कुछ होता है तो इस जगह पर आप अपनी सोच बदलिएगा उस समय पर, और ये सोचिएगा अगर इतना कर लिए तो थोड़ा और करके देखते हैं, शायद और हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ को करते करते से आप एकदम रुक जाओगे, बोलोगे कि यार इतना तो कर लिया, अब कितना करें। मे भी आप सोचो कि इस काम में अब मेरा फ्यूचर नहीं है, मुझे अपने काम को बदलना चाहिए, राइट। और उस समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना या तो फिर टैरो रीडिंग भी उस टाइम पे सुनना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको अब फिर से आप सोचोगे कि अरे मुझे नहीं सुनना। तो हर चीज़ से जैसे आप खुद को अलग कर लोगे, जिसकी वजह से आपको कोई गाइड भी नहीं कर पाएगा उस समय पर। तो आप इतने मेहनत से जिस जिस काम को कर रहे हो, जितना हार्डवर्क कर रहे हो, उसको आप 1 मिनट में जैसे सब कुछ हटा सकते हो, ऐसा कुछ है। हटाना मीन समझ रहे हो कि एकदम से छोड़ देना उस काम को, और वो काम अगर आगे बढ़ने भी वाला था तो उसको रोक देना। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसका ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ आप ना करो। और अपनी मेहनत को अगर आप खुद रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई दूसरा इंसान कैसे देगा। अगर आपने कोई चीज़ में मेहनत करी है तो आप एकदम से कोई भी चीज़ को नहीं हटाओगे, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। और मुझे आप परेशान दिख रहे हो थोड़े से, ये जो परेशान हो आप, ये किस चीज़ के रिलेटेड है। तो अब मैं भी कुछ चीज़ों में बार बार आप यही चीज़ नोटिस करते हो कि मतलब हर सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि आप हर किसी को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन बदले में आपको कोई नहीं समझता। ऑप्शन 2, आप हमेशा हर सिचुएशन में सोचते हो कि ठीक है ना, कोई चीज़ों में मेरी भी गलती है, और हर चीज़ में खुद को दोषी मानते हो। हर दूसरे तीसरे टाइम पे ना आपको लगता है गलती आपकी ही है ना। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा सा इस चीज़ को बदलिए, क्योंकि इस चीज़ की वजह से ना जिस चीज़ में आपकी गलती नहीं भी होती है, इस चीज़ में लोग आपकी गलती ठहरा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आप बताओ। जिसकी वजह से आप रोते हो और लोग गिल्ट फ्री होकर के अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीते हैं। मतलब ये तो बहुत बुरी चीज़ है कि भाई जिसकी गलती नहीं है वो रो रहा है ना। तो थोड़ा सा हर चीज़ को अपने ऊपर अगर आप ले लेते हो कि हाँ भाई मेरी गलती है, मेरी गलती है, थोड़ा सा इसको बदलिए, क्योंकि आप समझते नहीं हो, आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हो। 3 ऑफ पेंटिकल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत ज़्यादा जैसे आपको मतलब बेसिकली आपकी जो विशेज़ है आप उसमें ना बहुत ज़्यादा अपना मन मार के चलते हो कि चलो ठीक है, नहीं अगर ये चीज़ चाहिए है तो नहीं नहीं अभी नहीं, अभी उतने पैसे नहीं है, अभी अभी नहीं, जैसे अभी नहीं अभी नहीं अभी। ये चीज़ बहुत होती है आपके साथ कि जो चीज़ें आपको चाहिए भी होती है वो चीज़ें भी आप नहीं ले पाते हो, राइट। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये जो एनर्जी है ये बदल रही है, क्योंकि जब मैंने कार्ड शफल करा था तो एक एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड मुझे दिखाई दिया था, राइट। खास करके आपकी रीडिंग में ऑप्शन 2। और यस, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टेबल होने वाली है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस आपको बता रही है नेक्स्ट 3 मंथ के रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप स्पिरिचुअल हो या फिर अगर आप नहीं भी हो तभी भी आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल चेंजेस बहुत से आने वाले हैं, जिसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा फॉरगिवनेस की एनर्जी में चले जाओगे। मे बी अभी आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं हो, अभी आप बेसिकली हर किसी को एक उस निगाह से देखते हो कि इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन 3 मंथ्स बाद आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में चले जाओगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब नहीं होगा किसी से, बस आप हर किसी को माफ़ करते चलोगे, राइट। द टावर है, ये कार्ड रिवर्स में है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में बेसिकली थोड़े से ना आप जैसे कुछ लोग आपको मिल सकते हैं, जैसे कुछ स्ट्रेंजर्स जो आप जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर सकते हो, ठीक है। कुछ अनजान लोग जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव हो सकता है, और बहुत ज़्यादा उठना बैठना उन लोगों के साथ हो सकता है। कुछ अनजान कोई लोग हैं, खास करके कि कोई अनजान फैमिली मुझे दिखाई दे रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आप किसी नए परिवार से मिलोगे, और आपको बेसिकली ये आपके इर्द गिर्द के कोई लोग हो सकते हैं, और ये जो भी लोग होंगे इनको अभी आप बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है। ये बिल्कुल नए लोग होंगे, और ये जो लोग होंगे ये थोड़े से आपको वियर्ड इनकी बिहेवियर्स लगेंगे, ठीक है। मतलब ये लोग थोड़े से वियर्ड बिहेव करते होंगे। तो अगर आप इनसे कभी भी कुछ बात करते हो, कभी भी कुछ बोलते हो, तो कभी भी अपने लाइफ के बारे में एक्स्ट्रा कुछ मत शेयर करेगा। देखिए कितना भी हम कह लें कि हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, आखिर में एट द एंड अनजान ही होते हैं लोग। खास करके मैं स्पेशली आपको इस चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगी, ठीक है, कि
किसी भी अनजान लोगों के ऊपर बिलीव मत करिएगा, अपनी लाइफ की किस्सा कहानी मत बताइएगा, ठीक है। अगर वो कुछ आपको दे रहे हैं तो भी मत लीजिएगा उनसे कुछ भी। समझ रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी द टावर इन रिवर्स ना कुछ आप समझो, सीधे सीधे मैं आपको बोलती हूँ, कुछ ब्लैक मैजिक और ये चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। क्योंकि कोई अनजान लोग आपको मिल सकते हैं जो थोड़े से वियर्ड होंगे, मतलब जो फालतू फालतू चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं ना जो लोग, कि अरे ये करना, अरे वो करना होता है ना, देखा है ना आपने, कि वश में करना, वो चीज़ें आपने सुनी होगी आपने, है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि ये एक इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा, जिससे इससे आप बिल्कुल हैप्पी नहीं रहोगे, और इस चीज़ के बाद से बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अभी जितना स्ट्रगल नहीं है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ जो होगी वो है कि खुद के हाथों से खुद ही अपने काम को बर्बाद करना, मतलब खुद जो इतनी मेहनत से करा उस सारी चीज़ों को हटा देना, ठीक है। तो ऐसे किसी लोगों से आपका हो सकता है सामना, तो ऐसे लोगों से दूर रहना, ठीक है। ऑप्शन 2, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ ज़रूर नोट करके रखिएगा कि ऐसे किसी इंसान से, खास करके किसी ऐसे स्ट्रेंजर से जिनको आप अभी तक जानते भी नहीं हो, और अभी हाल फिलहाल में आपकी बात होनी स्टार्ट हुई है, तो इतना किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा कि अगर वो लोग कुछ दे रहे हैं आपको तो आप रख लो उसको, ठीक है। क्योंकि मतलब आपको स्टार्टिंग में इनका जो बिहेवियर है वो वियर्ड लगेगा इन लोगों का, और आपको लगेगा कि थोड़े से वियर्ड है, मतलब कुछ अजीब है इनमें, है ना। और आपको स्टार्टिंग में ही आपकी गट फीलिंग बताएगी कि इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, तो उस टाइम पे समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है जहाँ पे आप अपनी फैमिली से ज़्यादा ऐसे लोगों को तवज्जो दोगे, मतलब ये जो कहेंगे वो करने को तैयार रहोगे। तो थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा, मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप बच के रहो। मैंने आपको बहुत डायरेक्ट बताया है, तो आप थोड़ा सा संभाल के रहना, ठीक है। ऑप्शन 2, तो ये कुछ इवेंट्स में देख रही हूँ आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने काली माँ के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपके जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है इसमें कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, और आपके जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है ये कैसे रहेंगे ओवरऑल। आई डोंट नो ऑप्शन 3, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑप्शन 2 देखना चाहिए, वो आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट करेगा। पता नहीं, बस मुझे लगा तो मैंने आपको बोल दिया। लेट्स सी, थैंक यू ऑप्शन 3। We have the moon. Okay. Then we have the chariot. Oh. Then we have 4 of Cups. Then we have, वाह, नेक्स्ट 3 मंथ्स में तो काफ़ी कुछ है, ठीक है। और काफ़ी नई एनर्जी भी है, और काफ़ी थोड़ी सी वैसी एनर्जी भी है जिन चीज़ों से आपको ज़्यादा खुशी ना मिले, जिन चीज़ों को जान करके, ठीक है। सो अगर हम बात करें क्या कुछ रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो फर्स्टली वी हैव द मून कार्ड, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आपका जो पास्ट है वो इल्यूजन से भरा हुआ रहा है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब जिन लोगों ने आपको वो इल्यूजन में डाला था, उन लोगों की तरफ से मैं देख रही हूँ कि कोई वो लोग वापस आ सकते हैं, वो लोग आपके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, ऑप्शन 3, ठीक है। वो लोग आपके लिए, जैसे जो आप उनके लिए एक समय पर करा करते थे ना कि ये एफर्ट करना है, वो एफर्ट करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो लोग जैसे ना आपके लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग थे आपके लाइफ में, कुछ लोग से मेरा मतलब ये है कि कोई था जिसके लिए आप पहले बहुत एफर्ट करा करते थे, ऑप्शन 3, जिसके लिए आप बहुत 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 ज़्यादा बहुत कुछ करते थे आप, राइट। अपनी हर खुशी को उस इंसान को देना चाहते थे कि मेरी हर खुशी ये इंसान रख ले, राइट। मुझे ये लग रहा है कि मतलब ये जो भी इंसान था ना, इसने आपको इल्यूजन में बहुत रखा, राइट। आपको कभी भी ये इंसान या तो फिर क्लियर नहीं बोलता था, या तो फिर ये इंसान आपको कंफ्यूज करके रखता था, राइट। कभी ये इंसान आपको दिखाता था कि अरे ये इंसान तो आपको पसंद करता है, ये है वो, कभी एकदम बदल जाता था, तो आपको ये समझ नहीं आ पाता था कि ये इंसान पलटू क्यों है इतना मतलब कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो इसके बिहेवियर से कभी भी आपको क्लियर नहीं हो पाया कि ये इंसान चाहता क्या था, राइट। फिर एक समय बाद आपने उस इंसान के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, और अब आप जैसे ध्यान नहीं देते उतना ज़्यादा, अब ज़्यादा उस इंसान में या तो फिर इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो फिर अब आपको ज़्यादा वो नहीं है कि अरे मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे बात करनी है, वो नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल हो आप अपने लाइफ में,
नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये जो भी इंसान के बारे में आपको बताया, यही जो इंसान है ये आपके लिए एफर्ट्स कर सकता है। बहुत सी चीज़ें मैं देख रही हूँ ये इंसान आपके लिए कर रहा है, ठीक है। और आप बेसिकली इस मूड में होगे कि यार क्यों, मेरे लिए मत करो प्लीज़ बिकॉज आप जो आपने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया, बहुत मुश्किल से आपने इस इंसान से मूव ऑन करा, राइट। लेकिन ये इंसान वापस से आपके लिए एफर्ट्स डाला तो ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा। और मे बी आप इसको ज़्यादा वो ना करो, लाइफ में ज़्यादा जगह ना दो इसको नेक्स्ट 3 मंथ्स में, लेकिन ये आपके लिए एफर्ट बहुत करने वाला है, ठीक है। एक ये चीज़ मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वी हैव 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कोई नया अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकता है, खास करके आपके काम में। जैसे बहुत समय से अगर आप अपने काम को डाउट करते रहते हो, या फिर अगर आपको अपने काम में डाउट बहुत होता है कि मेरा काम मेरे लिए सही है नहीं है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका वो डाउट क्लियर हो सकता है एंड फाइनली आपको समझ आ सकता है कि आपको अब क्या करना चाहिए, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ को देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आते जाते रहेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, ऑप्शन 3, मतलब आई नो कि जब आपको चाहिए थी वो चीज़ें तब आपको नहीं मिली, लेकिन अभी भी मिली है तो कुछ गलत थोड़ी है, मिल तो गई ना। तो कोई भी चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाइए, ठीक है। और जितना ज़्यादा थैंकफुल रहोगे ना, आपको माँ काली कहना चाहती हूँ, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। क्वीन ऑफ कप्स आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में स्पिरिचुअलिटी में मैं आपको बहुत आगे जाता हुआ देख रही हूँ, यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी में जो आप देखोगे, अपनी बहुत सारी एबिलिटीज़ को देखोगे और आप ध्यान करोगे, और बहुत सी चीज़ें मैं देख रही हूँ इस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई चीज़ को पाने के लिए चैलेंज में देख रही हूँ कि कोई चीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, कोई चीज़ कोई काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि मुझे करना है, मुझे इस चीज़ को पाना है पाना है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को पाने के पीछे है, लेकिन आपको फिर भी वही चीज़ पानी है। तो उस चीज़ में मैं एक स्ट्रगल देख पा रही हूँ, एक चैलेंज में देख पा रही हूँ, ठीक है। या तो फिर आपके काम में कॉम्पिटिशन बहुत है कि आप जो करते हो वही और लोग भी करते हैं, तो आपको एक डर लगा रहता है कि पता नहीं आपका काम सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, राइट। तो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ 5 ऑफ वांड्स से कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना, जैसे आप जैसे बहुत करीब हो, आपको जो चीज़ चाहिए है, जो लक्ष्य है आपका, आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हो। लेकिन एक मैं आपको ना इसको ना और डिटेल में बताती हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा सोचिएगा मत, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि कोई इंसान जो है वो आपकी तरफ आ सकता है, जो जिसने आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके रखा था। नाइट ऑफ कप्स आपको रिवर्स में है, ये कार्ड आपको वही बता रहा है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। अरे कार्ड्स रिवर्स में क्यों है वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जस्टिस, देन वी हैव द डेविल। सो अगर हम बात करें क्या कुछ है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है और वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया, राइट। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा इंट्यूटिवली कि मुझे इन कार्ड्स को ना, मतलब ये जो स्प्रेड है, मुझे इसको रिवर्स में नहीं रखना चाहिए, भले ही कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो अपराइट वाली है, ओके। लेकिन ये जो है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स वाला है, जो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली थी, जिसमें मैं क्लियर हो जा रही थी, तभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो, आपको जो चाहिए है बस आप उसको पाने ही वाले हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान की बात आप सुन रहे हो, आई डोंट लाइक। आप देखिए एक चीज़ है कि आपके ऊपर ना दूसरों का इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी पड़ता है। आप जिसके साथ रहोगे आपको उसी के जैसा बनना होता है, राइट। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस चीज़ को तो मैं देख पा रही हूँ कि कोई बहुत ही आपका बहुत ही जैसे ना, आई डोंट नो लाइक मैं कैसे आपको बताऊँ, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जिसको आपसे जेलसी है, जिसको आपके काम से जेलसी है, वो आपको अपने लक्ष्य को पाने से रोक सकता है, ठीक है। और क्योंकि आप उस इंसान के ऊपर मतलब आई डोंट नो लाइक आप किसके इन्फ्लुएंस में हो। ऑप्शन 3, ये कौन इंसान है जो जिसके कहने पर आप हर काम करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा कोई इंसान आ सकता है जिसके बोलने पर आप हर काम करो, मतलब वो जो बोलेगा वही करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे, है ना। तो किसी से इस कदर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि अगर वो इंसान बोलेगा ना कि 4 दिन अपना काम रोक दो, तो आप रोक दोगे, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो आप। नेक्स्ट 3 मंथ्स में किसी भी ऐसे फालतू लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी भी ऐसे इंसान को फॉलो नहीं करना है जो इंसान आपको आपके लक्ष्य से रोके, ठीक है, आपको अपने सक्सेस को पाने से रोके, क्योंकि ये एक मेजर इवेंट में नेक्स्ट 3 मंथ्स में देख रही हूँ कि आप मतलब बहुत करीब हो अपने लक्ष्य के लिए, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए है ना उसके बहुत करीब हो आप। जिस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो ना,
वो चीज़ आप मतलब वो चीज़ आपको मिलने ही वाली है। लेकिन पता नहीं ये कौन इंसान है, इसकी एनर्जी मैं क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा मतलब ये कोई तो है। एंजल्स आपको क्लियरली तो नहीं बताएंगे इस इंसान के बारे में, लेकिन ये जो भी है ये थोड़ा सा देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि ये इंसान जो है इसके गलत गाइडेंस में मत आइएगा, गलत इसके बातों में मत आइएगा, अदरवाइज़ आप जो पाने वाले हो आप उसको भी खो दोगे। ठीक है, ये कोई तो इंसान है जो ना आपको पहले भी ऐसा था कि ये इंसान आपको कभी भी वो नहीं करता था कि अरे जा कर के अपना काम करो, ये कभी आपको बोलने नहीं गया है ये इंसान, राइट। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ अभी, आपको जितना समझ आ रहा है उसी हिसाब से समझने की कोशिश करिए कि ये कोई तो है जो थोड़ा सा अजीब है और थोड़ा सा आपको अपने लक्ष्य से रोक सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, जो भी चीज़ आप करते हो उसमें से आपको बेसिकली रोक सकता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इससे आगे कोई बढ़े। तो थोड़ा सा इस चीज़ के रिलेटेड ध्यान रखिएगा। ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो खुद तो नहीं कुछ कर पाया है ना, और इसको डर है कि कोई उससे आगे ना निकल जाए। ठीक है, और कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो खुद तो आगे है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उससे कोई आगे ना बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो हर किसी को रोकता है और हर किसी के लिए वो करता है, हर किसी को बुरा कहता है ये इंसान कि अरे ये भी बुरा है, अरे वो भी बुरा है, वो सबसे अच्छा है, ऐसा वो दिखाता है। ठीक है, ये आपका दोस्त हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा। द स्टार का कार्ड है ऑप्शन 3, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है आपके, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वाले मंथ्स है। ठीक है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे, और जो चीज़ें आपको चाहिए उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड होगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो उन चीज़ों के प्रति। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस इंसान को आप नहीं चाहते कि वो इंसान वापस आए, क्योंकि ऑब्वियसली उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर दिया था एक समय पर, तो वो इंसान आपके लिए एफर्ट्स डाल सकते हैं। एंड यू आर लाइक कि आई डिज़र्व बेटर, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये इंसान फिर भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। और ये तो बात मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये इंसान क्यों कर रहा है आपके लिए, लेकिन ये कर रहा है। शायद ये समझ चुका है कि इसको अब आपसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि आपसे अच्छा दुनिया में कोई और है भी नहीं, है ना, कि किसी के लिए इतना कुछ करे, वैसा कोई नहीं बना इससे अच्छा, है ना। तो शायद ये इंसान इस बात को समझ रहा है, कुछ तो है। लेकिन क्योंकि इसकी आदत है पहले से कि ये फीलिंग्स को नहीं समझता है किसी की भी, तो ये आप अगर इसको मौका भी दोगे तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी यही करेगा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। पहले तो बहुत एफर्ट करेगा, लेकिन जब आप देखोगे, जब ये इंसान देखेगा कि अरे आप तो अब समझ गए हो, आप तो आप मान गए हो, और अब तो आप इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो अपने लाइफ में, तो ये फिर वैसा ही करेगा। तो एक ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, नाइट ऑफ सोर्ट्स है। और इस चीज़ ये फिर से इवेंट आपको एंजल्स बता रहे हैं, इस इवेंट के बारे में आपको फिर से बता रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आई डोंट लाइक ये जो भी इंसान है ना, ये या तो फिर हर काम को बुरा कहता रहता है। जैसे ये में भी कहता है कि अरे ये जो काम कर रहा है ये गलत है, ये जो काम कर रहा है वो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सही है। ये थोड़ा सा अजीब इंसान है, जो चाहता है कि वो खुद तो सक्सेसफुल हो जाए लेकिन वो दूसरे किसी को ना होने दे। ठीक है, ये इंसान चाहता है कि अगर आप इसके दोस्त भी हो ना, तो ये चाहता है कि अरे मेरा दोस्त मुझसे आगे ना बढ़े। ठीक है, तो ये जो भी इंसान है, मैं तो आपको दोस्त एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, लेकिन जो भी इंसान है थोड़ा सा ना बहुत जेलस होता है लोगों से, इसको बहुत दिक्कत है लोगों से। तो थोड़ा सा इससे दूर रहिएगा, ऐसे लोगों से जो आपको मतलब इस वो कर रहे हैं, आपको इतना गंदा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप जिस चीज़ के इतना मेहनत कर रहे थे एकदम से छोड़ दो उस चीज़ के लिए। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के प्रति ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप खुद के हाथों से खुद ही जैसे अपने मेहनत को रोक सकते हो, अपने मेहनत में खुद ही एक प्रॉब्लम बन सकते हो, सॉरी अपने सक्सेस में खुद ही एक प्रॉब्लम बन सकते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 9 ऑफ वांड्स इन रिवर्स है, तो अगर कुछ बहुत टाइम से कोई चीज़ में अगर आप चाह रहे हो स्टेबिलिटी, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो चीज़ मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ चीज़ों में आप समझते हुए, समझदारी जैसे आप में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है ये आपके बहुत ज़्यादा इससे जाएंगे कि मैं अपने रूल्स में जीता हूँ, मैं अपने रूल्स में जीती हूँ, मुझे किसी दूसरे इंसान के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं जो हूँ मुझे पता है, मैं क्लियर हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं। और जैसे बहुत ज़्यादा जैसे अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हो आप, अब ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे किसी के लिए एफर्ट करना है, कोई मेरे लिए एफर्ट करे, और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। खास करके आपकी लव लाइफ ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि आपका काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है।
ठीक है, जस्टिस का कार्ड है और ये कार्ड आपको बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है या फिर अगर बहुत टाइम से आपके लाइफ में बैलेंस की कमी है जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि जो आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा है और जो नहीं चाहिए वही मिल रहा है, राइट। तो ये जो इम्बैलेंस एनर्जी है वो बैलेंस में आने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कुछ लोगों के लिए किसी के साथ किसी का कर्मा होते हुए आप देख सकते हो, और वो भी खुली आंखों से, ठीक है, जिसकी बात से आपको समझ आएगा कि कर्मा जो है उस मतलब हमें सरेंडर कर देना चाहिए हर एक चीज़ को कर्मा के ऊपर, राइट। द डेविल का कार्ड है और द डेविल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में बचिएगा। मैं फिर से आपको यही बोलूँगी कि किसी के कंट्रोल में आप आ रहे हो, ठीक है। कोई तो है जो मतलब जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। देखिए, विश्वास गलत नहीं होता, लेकिन सही इंसान पे अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपकी नैया डूबेगी, है ना। तो सही इंसान के ऊपर विश्वास करो, सही लोगों से इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। और आई डोंट नो लाइक ये सीरियसली मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है लाइक, लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, जिसके इन्फ्लुएंस में हो वो लोग आपको क्या बता रहे हैं और क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप एक समय बाद ना परेशान हो जाओगे कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना अच्छा खासा तो सब कुछ था, मैंने खुद के हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो डेविल का कार्ड है ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखिएगा, किसी से भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को करते जाइए। और स्पेशली मैं आपको बोलना चाहूँगी ऑप्शन 3 कि किसी की भी बातों में उतना ज़्यादा मत आइएगा, अपने काम को करते जाइएगा। आपको पता है आपको क्या पाना है, आपको पता है आपको क्या करना है। कोई दूसरा इंसान आकर के आपको कुछ कह रहा है तो मत सुनिए उसकी बात, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप कितना रात दिन एक करके मेहनत करते हो। आपको पता है आपको मन नहीं करता है फिर भी आप जा कर के काम करते हो, है ना। एक समय बाद आप हो जाते हो आलस में कि नहीं करना आप काम, लेकिन आप फिर भी करते हो ना जा करके। एक समय बाद आप करना छोड़ दोगे उस चीज़ को, है ना। उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता कि इतने समय मेहनत करने के बाद उस चीज़ को करना ही छोड़ दो आप, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, अपने माइंड को ओपन रखिएगा, अदरवाइज इस चीज़ के चपेट में आप आ सकते हो जिसके बाद से आप थोड़ा सा स्टक देखो अपनी लाइफ को। और आप देखो इस चीज़ को कि जैसा आप चाह रहे थे ना ऑप्शन 3 की, एक समय बाद जैसे आप देख रहे थे कि हर चीज़ में पॉसिबिलिटी और सारी चीज़ें आपकी वजह से ठीक हो रही है ना, वो चीज़ फिर उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप बस कोशिश यही करिए कि आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो और खुद बस खुश रहो। मत जाओ कि कोई दूसरा इंसान आपकी वजह से उदास है, खुश है, जाने दो, ठीक है। इन चीज़ों में जाओ ही मत आप, क्योंकि दूसरों की जब आप फिक्र करने लगते हो ना तो अपनी लाइफ को आप डिस्टर्ब कर देते हो इस चीज़ की वजह से। तो इतना बस याद रखो कि आप खुश रहो और आप बस अपने काम को करते रहो, यही दोनों चीज़ों को इंपॉर्टेंस दो अपने लाइफ में। अदरवाइज़ कुछ और चीज़ों को दोगे तो वो फिर आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके आपके लाइफ में एक सक्सेस में बाधा बनेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।